बच्चों आज का टॉपिक है हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आयनिक इक्विलिब्रियम? पहला पॉइंट बेटा, इक्विलिब्रियम शब्द हम समझ चुके हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए उस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल होता है जैसे NH4Cl है और वो टूट रहा है NH3 और HCl में, तो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, तो इस इक्विलिब्रियम को हम जनरली कह देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर यही NH4Cl इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंस which can conduct electricity in their aqueous solution or in their solution form। तो अगर हमने इसे पानी में डिसॉल्व किया और इसने हमें NH4 आयन और Cl आयंस दिए हैं और अब इन आयंस का इसके साथ इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो बेटा अब हमें यहाँ पे क्या कहना पड़ेगा? आयनिक इक्विलिब्रियम। तो अगर आपको समझ में आ गया हो, इस चैप्टर में आपको मॉलिक्यूल्स की जगह आयन से डील करना है, कंस्टिट्यूएंट आयन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन या सबसे पहला पॉइंट इस चैप्टर में यही है, आयनिक स्पीशीज कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी चीज इलेक्ट्रोलाइट कहलाई जा सकती हैं। तो आपको मेनली इससे डिस्कस करना है। ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट जो आयनिक फॉर्म में हैं, वो जनरली दो तरीके के आपको मिलेंगे, यानी एसिड, बेस और सॉल्ट के रूप में मिलेंगे। तो यहां सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम समझ लेते हैं एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं और सॉल्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो एसिड और बेस जब न्यूट्रलाइज होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो जो कुछ बनता है वो सॉल्ट है। तो अब हमें सबसे पहले पढ़ना है एसिड कौन है, बेस कौन है। बच्चों, एसिड किसे कह रहे हैं, इसके लिए तीन साइंटिस्ट या तीन अलग अलग थ्योरीज हैं जो आपको याद रखनी है। पहली थ्योरी का नाम है दैट इज अर्हीनियस थ्योरी। अर्हीनियस थ्योरी, आई होप सो आपको याद हो, अर्हीनियस थ्योरी थोड़ा बहुत पता हो। अर्हीनियस थ्योरी में सिर्फ ये कहा गया है कि वाटर की प्रेजेंस में, यानी मीडियम वाटर ही रखना है, सॉल्वेंट वाटर ही रखना है। अब हमारा जो सब्सटेंस है, जो सबस्ट्रेट या सब्सटेंस है, वो वाटर में जाए और वाटर में जाने के बाद वो फर्निश कर दे H आयन, वाटर में जाने के बाद वो H आयन दे, तो वो एसिड है। जबकि अगर कोई सब्सटेंस वाटर में जाने के बाद OH आयन देगा, अगर कोई सब्सटेंस वाटर में गया और वाटर में जाने के बाद उसने OH आयन दे दिया, तो वो सब्सटेंस बेस कहलाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस एसिड कहलाते हैं जो वाटर में H आयन देते हैं, और वो सब्सटेंस जो वाटर में OH आयन देंगे वो कहलाएंगे बेस। तो जो हमारी सबसे पहली थ्योरी है अर्हीनियस थ्योरी, वो ये थी कि वैसे तो अर्हीनियस ने बेटा इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आयनाइजेशन, ये सारा अर्हीनियस के द्वारा ही है। फिलहाल इनकी थ्योरी सबसे बेसिक थ्योरी मानी जाती है एसिड बेस में, और इनकी थ्योरी में ये था कि वाटर में ही आपको इंटरेक्शन दिखानी है और वाटर के अंदर जो भी चीज H आयन देगी, H आयन छोड़ेगी, उसे आप एसिड कहेंगे, और जो चीज OH आयन छोड़ेगी उसे बेस कहेंगे। जैसे HCl गैस एसिड नहीं होती, लेकिन अगर HCl गैस को पानी में डिसॉल्व करें तो वो H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक होता है। यानी ये जो HCl है वो H आयन छोड़ चुका है, और वो H आयन अकेला नहीं दिखाया जाता, तो वो H3O पॉजिटिव के रूप में दिखा, इसलिए ये एसिड की तरह काम कर रहा है। तो ये सबसे कॉमन थ्योरी है। अब कौन एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन वीक है, ये भी अर्हीनियस ने बता दिया था। ये इन्होंने कहा कंपेयर करेंगे, ये हम चैप्टर में अभी आगे पढ़ेंगे कैसे कंपैरिजन होता है, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के इस फॉर्मूले से कंपैरिजन, बट ये अभी आगे बढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये है कि इन्होंने एसिड किसे कहा, बेस किसे कहा, जो H आयन दे दे पानी में एसिड और जो OH आयन दे दे वो बेस, एक सिंपल थ्योरी। अब ये थ्योरी फेल कैसे हो गई? फेल कहने का मतलब ये भी है नॉट एप्लीकेबल, नॉट वैलिड। कहां कहां थ्योरी ये एप्लीकेबल नहीं है? तो आई होप सो आपको बच्चों समझ में आ ही गया होगा। बार बार हमने वाटर पे एम्फेसिस किया था। तो अगर नॉन एक्वस मीडियम है, तो क्या नॉन एक्वस मीडियम में एसिड बेस क्लासिफाई नहीं होंगे? मतलब सपोज आपने एसिटिक एसिड CH3COH ले लिया
और वो आप सॉल्वेंट की तरह यूज कर रहे हो, और अब आपने इसके अंदर कोई चीज ऐड कर दी, फिनॉल डाल दिया और कुछ डाल दिया, तो क्या अब यहाँ एसिड बेस रिएक्शन नहीं होंगी? यानी मीडियम क्या वाटर ही रह सकता है? ऐसा तो है नहीं। तो ये थ्योरी नॉन एक्वस के लिए ज्यादा अच्छी नहीं थी। सेकेंड पॉइंट, ये थ्योरी टोटली बेस्ड है एच आयन एंड ओ एच आयन। तो अगर कोई रिएक्शन है जिसमें एच आयन नहीं है या ओ एच आयन नहीं है, तो क्या वो एसिड बेस की तरह क्लासिफाई नहीं होंगे? तो इस थ्योरी का लिमिटेशन ये रहा कि एक तो ये नॉन एक्वस मीडियम को अच्छी तरीके से डील नहीं कर रहा, और दूसरा, क्या वो चीजें जिनमें H या OH नहीं होता, क्या उनको ये क्लासिफाई नहीं कर रहा, तो क्या वो एसिड बेस नहीं हो सकते? तो इसलिए सेकंड थ्योरी आई थी। द सेकंड थ्योरी वाज, आई होप सो आपको पता हो कि जो दूसरी थ्योरी थी, दिस वन वाज ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी। सेकंड थ्योरी का नाम था ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी। बच्चों, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने क्या कहा? इन्होंने सबसे पहली चीज, ये जो पानी पानी कर रहे थे, वो वर्ड हटा दिया। इनका कहना था कोई भी मीडियम हो, इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में, यानी बिना पानी के भी मीडियम होंगे। सब्सटेंस, वो चीजें, सब्सटेंस विच फर्निश प्रोटॉन, जो प्रोटॉन छोड़ेंगे, आर एसिड, एंड द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट्स प्रोटॉन, जो ये छूटा हुआ प्रोटॉन जो गेन करेंगे, आर बेसिस। तो इस थ्योरी ने एसिड बेस का एक नाम का तरीका बदला। इन्होंने कहा प्रोटॉन छोड़ने वाले एसिड, और जब प्रोटॉन छूटा तो कोई तो प्रोटॉन लेगा ही ना, और प्रोटॉन लेने वाले बेस। फॉर एग्जाम्पल, ये रहा एस्टिक एसिड, और मैंने इस एस्टिक एसिड की HCl से रिएक्शन कर दी। इट इज अ कॉमन सेंस, दो केमिकल है, मिलाए जा सकते हैं, हमने इन्हें मिलाया, तब ये देखने को मिला CH3COH2 प्लस बनता है और Cl माइनस। दैट मीन्स यहां इसने एचाइन छोड़ा और वो एचाइन इसने लिया, तो ये एचाइन छोड़ने के बाद इसमें चेंज हो गया, और ये एचाइन लेने के बाद इसमें चेंज हो गया। तो भले इसका नाम है एस्टिक एसिड, बट यहां इस रिएक्शन में ये बेस की तरह काम कर रहा है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड की तरह काम कर रहा है। इसका एचाइन उसने लिया है, तो यहां बिना वाटर के काम हो गया, एक ने H छोड़ दिया, एक ने H ले लिया है। ये एक H का जो अंतर है ना, यानी HCl और Cl नेगेटिव, इस चीज को, या ये भी एस्टिक एसिड का ये जो बना था CH3COH2 एंड CH3COH, या और कहीं, ये जो एक H आयन का अंतर वाले पेयर होंगे, उसमें हम पहले अधिकतर एक H आयन ज्यादा वाले को लिखेंगे, स्लैश के बाद जो एक H आयन कम है उसे लिखेंगे। तो हम डिनोशन में से कई बार ऐसे शो कर देते हैं बच्चों, डिनोशन में कैसे शो कर देते हैं कि यहाँ AH लिख देंगे और यहाँ A नेगेटिव लिख देंगे, यानी कि जनरली हम पहले जो लिखेंगे वो एक H आयन ज्यादा वाली स्पीशीज होगी और बाद में एक H आयन कम, और इस चीज को हम जनरली कह देते हैं बच्चों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो आपको याद रखना है, इसको पढ़ा जाता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। बच्चों, बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे, व्हाट इज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर? तो conjugate acid base pair is the pair of species which differ by one proton only. वो species जिसमें एक ही प्रोटॉन का अंतर होता है, this species is termed as conjugate acid base pair. जिसके पास एक प्रोटॉन ज्यादा होता है वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाता है, और जिसके पास एक प्रोटॉन कम होता है वो कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। तो इस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में ये एसिड है, ये बेस, ये एसिड है, ये बेस, ये एसिड है, ये बेस। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आपको ध्यान से देखने हैं। लेट सपोज कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज हमने H2S लिया है और उसे वाटर में ही डिसॉल्व किया है, और HS नेगेटिव बना है और H3O पॉजिटिव बना है। तो बच्चों, ये यहां से इसमें गया,
तो ये वाला पेयर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है एंड ये वाला भी एसिड बेस पेयर है। और ये वाला पॉइंट आपको आगे तक बहुत बारी लगाना है। इन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, अगर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, इफ one is strong, then other one is weak या definitely weak। अगर एक strong है तो दूसरा weak होगा ही होगा, और ये कंपैरिजन में बहुत बारी यूज होगा आगे भी। तो बच्चों इस बात को याद रखिएगा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में अगर एक स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा गारंटेड वीक है। ये हम यूज बार बार करेंगे आगे। यानी अगर मैंने आपको कह दिया कि यहाँ H2S एक वीक एसिड है सपोज, और अगर मैंने कह दिया वीक एसिड है, तो आपको कहना पड़ेगा HS एक स्ट्रॉन्ग बेस है। मतलब आपको ये ध्यान रखना है, एक पार्टनर अगर वीक है इसमें तो दूसरा पार्टनर स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इज इट क्लियर? तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी का क्या कहना है? ये थ्योरी भी प्रोटॉन के इर्द गिर्द घूम रही है, और इसने बस पीछा छोड़ दिया तो किसका छोड़ दिया? OH आयन का। और दूसरी बात इसने जो चेंज कर ली है अरेनियस थ्योरी से, कि इसने कहा है कि कोई भी मीडियम हो चल जाएगा, जरूरी नहीं है पानी लेके बैठे, तो विदाउट वाटर भी हम देख सकते हैं एसिड बेस पेयर। लेकिन अगर सोच के देखें तो अरेनियस थ्योरी एंड ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी में क्या चीज कॉमन है? अगर आप मीडियम वाटर ही रखें, अगर आप मीडियम वाटर ही रखें तो आप कह सकते हैं, अरेनियस ने अगर किसी को एसिड कहा है तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी में भी वो एसिड ही होगा, आराम से प्रूफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अरेनियस का भी एसिड का मतलब था H आयन छोड़ना, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी में भी एसिड का मतलब H आयन छोड़ना है। तो एसिड की डेफिनेशन दोनों की सेम है, बस अरेनियस में वाटर मीडियम था, अगर ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी में भी वाटर मीडियम होगा तो ये डेफिनेशन रिपीट दिखेगी। बस उन्होंने H आयन की जगह वर्ड प्रोटॉन कहा है, लेकिन सेंस एक ही है। तो ये पूछा जाता है कि आर ऑल ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड्स आर अरेनियस एसिड? तो आंसर है यस। अगर कोई अरेनियस का एसिड है तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का एसिड होगा ही होगा। अगर कोई ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का एसिड है तो क्या अरेनियस का एसिड होगा? तो आपको एक वर्ड लगा देना पड़ेगा बच्चों कि मीडियम वाटर होना चाहिए। अगर मीडियम वाटर है तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी और अरेनियस की थ्योरी के रिजल्ट सेम आएंगे एसिड्स के लिए, बेस के लिए नहीं, क्योंकि बेस के लिए कंसेप्ट ही अलग है। अरेनियस कह रहा है OH छोड़िए, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कह रहा है H आयन एक्सेप्ट करिए, तो इनके तो कंसेप्ट ही, मतलब जो इनका बेसिक डेफिनेशन है वही अलग है। इसलिए हम इसको डिस्कस या ये कहें कि बेसिक के लिए हम कुछ नहीं कह रहे हैं। बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट तीसरी थ्योरी फिर देनी पड़ी। समझा दीजिए। हाँ बेटा, एक बारी फिर से सर एग्जांपल्स एग्जाम्पल कोई भी ठीक है, एग्जाम्पल और ले लेते हैं। बेटा एग्जाम्पल में क्या है, आपने कोई भी एक एसिड सोचा जिसमें H आयन हो, जैसे आपने कहा भाई हमें तो HNO3 HCl और H2SO4 ये 3-4 एसिड पता है, और जनरली हम वो वाटर में ही देखते हैं। जनरली मैंने इसीलिए कहा कि अरेनियस थ्योरी से भी सारे काम हो जाएंगे। तो वाटर में अगर आपने देखा तो ये नाइट्रेट आयन और H3O पॉजिटिव बनेगा। तो वाटर यहां से यहां जा रहा है, HNO3 यहां से यहां जा रहा है, तो ये जो H3O पॉजिटिव ओब्लिक H2O है, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाएगा। इसमें H3O पॉजिटिव कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा और वाटर कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर एक स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा वीक होगा। और ऐसे ही HNO3 और NO3 नेगेटिव भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं, ये कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा, ये कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। अगर हम HNO3 को जानते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बेटा इससे बनने वाला नाइट्रेट आयन गारंटेड वीक बेस होगा। ये एसिड बेस पेयर था, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये वीक बेस होगा। और ऐसे ही वाटर और H3O में ये अगर एसिड है तो ये बेस है कॉन्जुगेट में, और अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक होगा ही होगा। नाउ अगर हमें थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड याद है तो आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा। पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड क्या था
एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड, ये पीरियोडिक टेबल से था। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स increases both in period and group. Acidic character of hydride increases both in period and group. मतलब ये हमने पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बात कर रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा था कि मीथेन से ज्यादा एसिडिक होता है अमोनिया, उससे ज्यादा एसिडिक होता है H2O और उससे ज्यादा एसिडिक होता है HF। तो एसिडिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़ता है। और हमने ये भी पढ़ा था HF, HCl, HBr और HI ये नीचे जाते समय भी बढ़ता है। तो एसिडिक कैरेक्टर दोनों तरफ बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट भी, टॉप टू बॉटम भी। अब ये मैंने यहाँ क्यों जिक्र किया, क्या फायदा है बच्चों? इसमें क्वेश्चन ये आ जाता है कि बताइए CH3 नेगेटिव और NH2 नेगेटिव ये दोनों ही बेस हैं, तो विच इज स्ट्रॉन्ग बेस, विच इज वीक बेस? तो हम कहेंगे कि यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि CH4 और अमोनिया में अमोनिया स्ट्रॉन्ग एसिड है और CH4 वीक एसिड है। अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इसका कॉन्जुगेट बेस ये है, इसका कॉन्जुगेट बेस ये है। अगर एसिड में ये ऑर्डर है कि इसका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बेस इसका स्ट्रॉन्ग होगा। तो बच्चों बेस किसका स्ट्रॉन्ग होगा? जिसका एसिड स्ट्रॉन्ग है उसका बेस वीक, और जिसका एसिड वीक है उसका बेस स्ट्रॉन्ग। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे ही F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव, अगर हमसे कहा गया बताइए विच इज स्ट्रॉन्गर बेस, तो एसिड नीचे जाते समय बढ़ रहा है तो HI स्ट्रॉन्ग एसिड है और HF वीक एसिड है। तो इसका मतलब बेस का ऑर्डर ये है, जो वहां वीक एसिड था वो यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। तो ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी थ्योरी के हिसाब से अगर हमें दो एसिड मालूम है और हमें मालूम है उन दोनों के कॉन्जुगेट बेस भी, तो अगर एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो बेस वीक होगा और जिसका एसिड वीक होगा उसका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। ये यहां से याद रखना है। और ये वाले एसिड हमारे कहला रहे हैं हाइड्रा एसिड, जिसमें हाइड्रोजन है और वो डायरेक्ट एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, दैट इज हाइड्रा एसिड। इसमें एक और एसिड होते हैं वो कहलाते हैं ऑक्सी एसिड्स। तो ऑक्सी एसिड में बच्चों क्या होता है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन से लगी हुई हाइड्रोजन जब हटती है तो वो कहलाते हैं ऑक्सी एसिड्स। तो जैसे HClO है, HClO2, HClO3 या HClO4, ये सब ऑक्सी एसिड्स हैं। तो इन ऑक्सी एसिड्स में मोर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, मोर द एसिडिक कैरेक्टर। तो यहाँ एसिडिक कैरेक्टर किस बात पे डिपेंड कर रहा है? सेंट्रल एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर पे। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्योंकि आप चैप्टर पढ़ चुके हो तो हमने यहाँ इसको कंसिडर कर लिया। तो अब यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये आया। अब इन्होंने कहा भाई इनके बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताइए, तो ऑब्वियसली सेम ये ClO नेगेटिव बेस आएगा, ClO2 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव। और बच्चों अगर हमें अब इसके बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर देखना है तो वो बच्चों ये आ जाएगा। तो अगर आपको समझ में आ गया हो बेसिक का ऑर्डर उल्टा क्यों हो गया बेटा, क्योंकि एसिडिक में ये ज्यादा एसिडिक था और ये वीकेस्ट एसिड था। तो ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी के हिसाब से एक पार्टनर स्ट्रॉन्ग तो दूसरा पार्टनर वीक। स्ट्रॉन्ग कहने का बेसिकली मतलब क्या होता है कि ये जल्दी से जल्दी एचाइन देगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये रिएक्टिव स्पीशीज की तरह बिहेव करेगा, दैट इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और वीक कहने का मतलब इसका अपोजिट है। अगर यहीं पे HClO है, HBrO है और HIO है तो बेटा एसिड का ऑर्डर ये होता है, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। और इसके कॉन्जुगेट बेस में अगर देखेंगे तो HClO का ClO नेगेटिव वीक हो जाएगा, ये ज्यादा है। फिलहाल ये तो कंपैरिजन मैंने बता दिया आपको, लेकिन मेन थ्योरी थी हमारी कि व्हाट इज अर्हीनियस थ्योरी। तो बच्चों अर्हीनियस थ्योरी में क्या आया? अर्हीनियस थ्योरी में आया कि वाटर जरूर लेना और एसिड उसे कहना जो पानी में आने के बाद एचाइन दे दे। द स्पीशीज विच फर्निश एचाइन इन एक्वस सॉल्यूशन, जो एचाइन दे वो एसिड, और बेस उसे कहना जो OH दे। और कंसेंट्रेशन बराबर ले लेते हैं, 1 मोलर मान लीजिए, और उसके बाद देखते हैं कौन ज्यादा एचाइन देगा कौन कम। जो ज्यादा एचाइन देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो कम एचाइन देगा वो वीक एसिड। ठीक है, कंपैरिजन करने का तरीका है वो।
दूसरी थ्योरी आई फिर ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी। इसने कहा भाई वाटर की जगह कोई मीडियम ले लो, कोई भी दो चीजें रिएक्ट कर सकती हैं। अब कोई दो चीजें जब रिएक्ट कर रही हैं तो एच आइन एक डोनेट करती है और एक एच आइन को एक्सेप्ट करती है। तो इन्होंने कहा एक एच आइन डोनर होगा जिसे हम एसिड कह देंगे, जो एच आइन छोड़ेगा। यहाँ एच आइन की जगह वर्ड प्रोटॉन बोला गया है वही चीज। तो प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर को इन्होंने बेस कहा है। और इस थ्योरी में कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आ गया है, और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में ये भी याद रखना है एक स्ट्रॉन्ग होगा तो एक वीक होगा। यहां तक अगर आपको क्लियर है तो तीसरी थ्योरी का नाम है लुईस कंसेप्ट, लुईस थ्योरी। ठीक है, तो बेसिकली लुईस जो रहे इन दोनों से ज्यादा सियाणे रहे, या ये कहें इन दोनों से ज्यादा शातिर साइंटिस्ट निकले। क्यों? लुईस ने देखा, उसने कहा यार ये तुम गाना गाए पड़े हो प्रोटॉन प्रोटॉन एच आयन, वो बात ठीक है एसिड में एच आयन होता है, लेकिन यार हमारी पूरी केमिस्ट्री तो इलेक्ट्रॉनों से चलती है। भाई प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है। अगर आपको ध्यान हो, प्रोटॉन चाहे वो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद बने या कोई भी, वो तो हर न्यूक्लियस के अंदर है। तो उन्होंने कहा ये तो भाई नाटक गलत है कि प्रोटॉन प्रोटॉन कर रहे हैं, जब सारे बॉन्ड बनना टूटना वो सब बाहर के इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो एसिड और बेस में प्रोटॉन का क्या सेंस है। तो इन्होंने अपना ही सेंस निकाला, या ये कहें कि इन लोगों का सेंस को यूज किया। फिलहाल पहले हम अगर अरेनियस की बात करें, ये वाला कंपाउंड था, ये पानी में गया और इसने एच आयन छोड़ दिया, ये एच आयन छोड़ दिया और इसको हमने कह दिया एसिड। तो इस भले आदमी ने कहा, लुईस जिसका नाम था, बोले भाई तेरा मकसद तो ये अचीव करना भी तो है, तू खाली इसी को क्यों देख रहा है, इसे भी तो देख ले। यानी अगर बाद में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इफ यू आर गेटिंग नेगेटिव चार्ज, देन द ओरिजिनल स्पीशीज विल टर्म एज एसिड। अगर कोई भी चीज रिएक्शन और प्रोडक्ट में कंपेयर करें और प्रोडक्ट में उसमें आपको नेगेटिव चार्ज दिख जाए, तो वो चीज शुरू में एसिड कहलाएगी। कहने का मतलब, या तो एच आयन छोड़ो, बेटा एच आयन पे चार्ज कौन सा है, प्लस चार्ज, तो या तो तुम प्लस छोड़ दो, अरे दूसरी बात भी कर सकते हो, या फिर माइनस ले लो। या तो आप प्लस चार्ज को छोड़ दीजिए या माइनस चार्ज एक्सेप्ट कर लीजिए, दोनों बातें तो एक ही हैं, दोनों से चार्जेस तो सेम डेवलप होंगे। तो इस भले आदमी ने कहा कि इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी दो इलेक्ट्रॉन जिससे पूरा एक बॉन्ड बनता हो, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट अगर किया, इट इज अ कॉमन सेंस कि अगर ये है और इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहा है तो ए पे माइनस चार्ज ही डेवलप होगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को जो भी एक्सेप्ट करेगा, यानी उस पे बाद में माइनस चार्ज आ जाएगा, और उसे इसने कहा लुईस एसिड होगा। तो लुईस ने कंसेप्ट चेंज कर दिया और उसने इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट दिया रादर देन प्रोटॉनिक। उन्होंने कहा प्रोटॉन को छोड़िए, प्रोटॉन बेसिकली हर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, लेकिन जब भी हम जनरल प्रोटॉन की बात करते हैं तो वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है, कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस में कोई भी इलेक्ट्रॉन सॉरी न्यूट्रॉन नहीं है, तो वो जो एक प्रोटॉन बचा वो कह रहे हैं। इसने कहा नहीं जी नहीं, बेसिकली जब हर न्यूक्लियस में प्रोटॉन है तो वो डेफिनेशन अच्छी नहीं है। ज्यादा अच्छी डेफिनेशन इसने कहां से कहा, इसने कहा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट यूज करिए, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से डेफिनेशन दीजिए। और इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इसकी डेफिनेशन क्या आई कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करिए, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे तो बेसिकली नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज जिस चीज में भी आएगा वो लुईस एसिड कहलाएगी। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगी, जो इसको अपने से दूर भेजेगी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन छोड़ने पे प्लस चार्ज आता है, और अगर प्लस चार्ज आ रहा है तो उन्होंने कहा ये बेस हो गया। तो ये लुईस की डेफिनेशन में बेस था। तो व्हाट आर लुईस एसिड एंड बेस, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से दिया, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर बेस। तो इन्होंने ये थ्योरी दी कि हम इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से चलेंगे, अगर एक्सेप्ट करेगा एसिड, डोनेट करेगा बेस। हमने इसे फनी लैंग्वेज में चेंज कर लिया है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, ए से वर्ड है एक्सेप्ट और ए से ही वर्ड है एसिड,
और ये इलेक्ट्रॉन, ये रहा। लुईस की डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉन आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को ए फॉर एक्सेप्ट, ए फॉर एसिड, तो लुईस कह रहा है इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर एसिड हैं और इलेक्ट्रॉन डोनर आर लुईस बेस। तो बेसिकली ई यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं बी फॉर बेस, और इलेक्ट्रॉन को बांटने वाला, इलेक्ट्रॉन को रेवड़ियों की तरफ बांटने वाला बेस है, डोनेट करने वाला एसिड और एक्सेप्ट करने वाला बेस। तो बी फॉर बांटने वाला, बी फॉर बेस, और ए फॉर एक्सेप्ट और ए फॉर एसिड। बोलो भैया क्लियर है? तो लुईस की थ्योरी का एग्जांपल पहले देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा देखो भैया जैसे ये रिएक्शन है, अमोनिया है, BH3 है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं और बाद में ये प्रोडक्ट बनता है NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड BH3, ये बन जाता है। तो उसने कहा क्या इसमें भी एसिड बेस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये बोरॉन जो है ये इससे लोन पेयर ले रहा है, और अगर ये लोन पेयर ले रहा है तो यहाँ पे ये कहलाएगा लुईस, ओए होए, इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, सॉरी, ये कहलाएगा एसिड। और ये अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ रहा है तो ये अमोनिया वाला नाइट्रोजन या ये स्पीशीज कहलाएगी ये बेस। तो बेसिकली यहाँ अमोनिया बेस है और BH3 एसिड है। तो आपको ये ध्यान रखना है जो भी लोन पेयर ले लेगा वो एसिड, जो छोड़ देगा वो बेस। इस थ्योरी में और ब्रोंस्टेड एंड लॉरी थ्योरी में देखिए क्या कॉमन चीज है। ब्रोंस्टेड एंड लॉरी थ्योरी का जो बेस होगा ना वो गारंटेड लुईस थ्योरी का भी बेस ही निकलेगा, गारंटेड। क्यों? ब्रोंस्टेड एंड लॉरी थ्योरी का बेस था क्या, जरा सोच के बताओ। उसका बेस था जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। तो अगर कोई ए स्पीशीज है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, वो ब्रोंस्टेड एंड लॉरी थ्योरी ने कहा था ये बेस होगी। जो भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी वो बेस होगी। अब भैया प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा कैसे कोई? कॉमन सेंस है। प्रोटॉन का मतलब एक ऑर्बिटल खाली है, प्लस चार्ज है, एक ऑर्बिटल खाली है, और यहां अगर लोन पेयर होगा तभी ये लोन पेयर इसे जोड़ सकता है अपने पास से। तो अगर कोई चीज ब्रोंस्टेड एंड लॉरी ने कहा बेस है तो इसका मतलब वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। और लुईस भी तो यही कह रहा है भैया प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसे देगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट हो जाएगा। अर्थात ये दोनों बातें एक ही ढर्रे पे, एक ही सेंस पे हैं। कहने का मतलब तीन थ्योरी थी हमारी। पहली थ्योरी थी बच्चों हमारी अर्हीनियस थ्योरी, दूसरी थी ब्रोंस्टेड एंड लॉरी थ्योरी, और तीसरा है लुईस कंसेप्ट। अर्हीनियस थ्योरी में क्या कहा? वाटर ले आओ भैया तभी ये थ्योरी लगाएंगे। और उसने कहा एसिड क्या होंगे? उसने कहा भाई H आयन। तुम काहे चले आए? ठीक है, अब तुम कैसे हटोगे? तुम ना हटोगे अब, यार ये बड़ी समस्या है। ठीक है, चलो हट हुर। ये यार समस्या बहुत है। अब ये स्क्रीन हमारी छोटी हुई रही वही को, और ये हटने को तैयार ना हो रहे हो। चलो फिलहाल इसको हम अभी हटाते हैं किसी तरीके से, आप लोग भी बने रहिए। हाँ हाँ हाँ, यहाँ से हटा देंगे ना। चलो ओए वे हट जा यार, बताना कोई बच्चा भाई ये कैसे हटे हुआ, जो बीच में जो आई वो यहाँ आ जाए तब भी ना हट रही हो। कोई महारथी है हमारे बीच में जो इसको हटाने में हमारी मदद करे? एक सेकंड है, हम हर तरफ से खुरपीच कर रहे हैं। चलिए अभी आप इसमें से देखते हैं, थोड़ी देर में इसे हटाने की कोशिश करेंगे हम। फिलहाल यहाँ पे अर्हीनियस थ्योरी जो कह रही थी वो कह रही है वाटर ले आओ भैया, और वाटर लाने के बाद जो एचाइन छोड़ेगा एसिड है। ब्रोंस्टेड एंड लॉरी ने भी कहा एचाइन छोड़ेगा एसिड है। तो हमें ये याद रखना था कि एचाइन डोनर आर एसिड, ये दोनों बातें हैं या इन दोनों में कही गई हैं, इसलिए ऑल अरेनियस एसिड्स आर ब्रोंस्टेड एंड लॉरी एसिड्स। और अब अगर हम बेस की बात करें तो अरेनियस ने कहा था बेस वो होंगे जो OH आयन छोड़ेंगे, इसने कहा बेस वो होंगे जो H आयन को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और लुईस ने क्या कहा?
इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट जो करेंगे वो बेस है, और बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट जो करेंगे वो एसिड है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्या, कि अगर कोई भी अर्हीनियस का एसिड है तो वो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का भी एसिड है, और कोई भी ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का बेस है तो वो लुईस का भी बेस होगा। एंड ऑब्वियसली अदर कंडीशन मस्ट बी सेम, जो बाकी कंडीशन होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। बोलो बेटा, ये तीनों क्लियर हैं? यस सर। बोलिए। यस सर। यस सर। यस ठीक है, सर। तो हमारी 3 थ्योरीज अभी हो चुकी हैं, अरेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी एंड लुईस थ्योरी। अब इनके हिसाब से क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये है AlCl, थोड़ा टफ कर रहा हूं, है AlCl3, AlBr3, AlI3। ये चलो एक एक करके पहले बताओ यार, इतना टफ नहीं। पहले ये बताओ कि आपको समझ में आ रहा है ये AlCl3 क्या है? ये लुईस एसिड है, अरेनियस एसिड है, ये क्या है? ठीक है, ये क्या होगा आप बताएंगे? ये कौन सा एसिड बेस है भाई? नहीं बताएंगे? कोई नहीं बताएगा? सर Cl एसिड। अबे AlCl3 पूरे एक कंपाउंड है मेरे भाई, तो आपको यहाँ बताना क्या था, AlCl3 का आप ऑक्टेट देखते तो आप कहते AlCl3 में यहाँ 3 बॉन्ड है, और अगर यहाँ 3 बॉन्ड है तो एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी अभी 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो वो लुईस की डेफिनेशन में एसिड होगा, ये लुईस एसिड है। चलिए फिर भी ये उतना अच्छा क्वेश्चन नहीं था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, अब जरा आराम से, है थोड़ा टफ भी है और अच्छा क्वेश्चन भी है। ये लिखा है मैंने बच्चों H3BO3, और ये पहली बार में मुझे कई बच्चे सही आंसर नहीं दे पाते, इसलिए मैं कह रहा हूं आप जरा सोच के चौकन्ने होके आंसर दीजिएगा। H3BO3 जब वाटर से रिएक्ट करता है तो ये बनता है BOH4- और साथ में H आयन, और H आयन दिखाया नहीं जाता तो ये ट्वाइस लगा के, मतलब वाटर एक और बढ़ा के H3O पॉजिटिव दिखाया जाता है। ये एरो है और ये आपके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आ गए। नाउ अब बच्चों, अब आपको ये बताना है, अरे हाय गुड गुड, अब आपको ये बताना है बेटा, क्या बताना है, ये H3BO3 क्या है? अब आपके पास ऑप्शन है, ये लुईस एसिड है या लुईस बेस है, या मतलब वही सारे ऑप्शन, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड है, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी बेस है, या अर्हीनियस एसिड है, अर्हीनियस बेस है, और एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं। नाउ इट इज द रियल टेस्ट। अगर आपने आज का लेक्चर सही से सुना है तभी बच्चों आंसर कर पाओगे, नहीं तो गारंटेड गलत करोगे, गारंटेड। स्टार्ट। कोई आंसर आया नहीं अभी तक? इसका मतलब सही से पढ़ा ही नहीं। बताइए। सर थर्ड। आप कह रहे हैं ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, मोनोबेसिक डाइबेसिक क्या? सर पता नहीं। चलिए कैसे आया थर्ड ये और बता दीजिए भाई। 2-3 तरीके हैं ना, कि आपने कोई डेफिनेशन सोची हो उससे आया हो, एक दूसरा तरीका तुक्का मारा उससे आया हो, एक तीसरा तरीका भैया मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, गूगल चाचा साथ में बैठे हैं, आप कह रहे हो कैसे आया, तो हमें पता लगे ना आपका किस तरीके से आया। सर तुक्का लगा दिया सर। अच्छा अच्छा, गूगल का नाम नहीं लेंगे हम, चलो बढ़िया। देखिए बेटा, इसका आंसर फिलहाल इनका सही है। अब
कैसे सही है, वेरी गुड, तो क्या आपके अच्छे जा रहे हैं। H3BO3 कैसे एक ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी एसिड है उसे समझना है। कई बार यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें दिखता है एच आयन, उन्हें दिखता है वाटर, तो कहते हैं यार वाटर है तो अरेनियस थ्योरी लगा लो, है ना, वाटर में। लेकिन यहाँ ये देखना है, क्योंकि मैंने पहले कहा मोर देन वन भी हो सकते हैं, यहाँ ये देखना है किसने एच आयन छोड़ा किसने एच आयन लिया, ये देखना है क्या वाटर ने एच आयन लिया है या क्या है। तो एक्चुअली ये हो क्या रहा है बेटा, जो बोरॉन होता है, जो बोरॉन होता है उसके आउटर मोस्ट में 3 OH लगे होते हैं, ये होता है H3BO3, यानी ये एक ऑर्बिटल खाली है, तो ये वाटर को डिसोशिएट करवाता है और वाटर का OH आयन एक्सेप्ट कर रहा है। तो अगर आपको समझ में आया हो कैसे एक्सेप्ट कर रहा है भैया OH, इसके पास 3 OH अपने थे और इसने चौथा OH कैसे ले लिया, क्योंकि चौथे OH के पास लोन पेयर थे और ये वेकेंट ऑर्बिटल था, तो चौथा OH यहाँ बॉन्ड से जुड़ा। कहने का मतलब इसका लोन पेयर इसने डोनेट किया और इसने ले लिया, तो यहाँ इस बोरॉन ने एक लोन पेयर एक्सेप्ट किया है और लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाली चीजें लुईस की डेफिनेशन में एसिड होती हैं। क्योंकि इसने एक लोन पेयर एक्सेप्ट किया इसलिए ये लुईस एसिड है। अब इस थ्योरी में कोई बच्चा ये कहे कि भाई बाद में एच आयन भी दिख रहे हैं हमें, तो डेफिनेटली बाद में हमें एच आयन दिख रहे हैं। अब वो कहे ये एच आयन दिख रहे हैं, ये क्या है, तो भैया ये एच आयन किसके आए हैं, देखो तो ये वाटर के ही एच आयन है। इसने वाटर को डिसोशिएट कराया, वाटर का OH आयन खुद एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये तो वाटर का ही एच आयन है। तो ये तो नहीं कहोगे वाटर का ही एच आयन, अच्छा वाटर के साथ ही जोड़ा है तो वाटर ने ही लिया है, वाटर का ही एच आयन है। तो यहाँ बेसिकली आप अरेनियस थ्योरी ना लगाएं, क्योंकि वाटर ने ही एच आयन छोड़ा है और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल ने ही एच आयन लिया है, तो इसलिए यहाँ पे अरेनियस थ्योरी लगाना सही नहीं है। एक्चुअली यहाँ H3BO3 ने OH आयन लिया है, और बच्चों OH आयन लेना ना तो अरेनियस थ्योरी में था, OH आयन छोड़ना था लेना नहीं, और ना ही ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी में OH आयन का कुछ जिक्र था कि OH आयन लिया जाए या छोड़ा जाए। तो भैया अगर इसने, मतलब हम इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, अगर इसने OH आयन ही लिया है तो OH आयन लेना ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी या अरेनियस थ्योरी में नहीं था, तो यहाँ पे लोन पेयर की वजह से लोन पेयर ले रहा है, इसलिए ये ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड, सॉरी इसलिए ये, यार मैंने लुईस लुईस समझा रहा हूं, मैंने आंसर सी लगा रखा है, ओए ओए तुम लोग ना बड़ा गड़बड़ कर रहे हो। चलो मैं इसे दोबारा थोड़ा सा बोल दूं, यहाँ लोन पेयर लिया है, लोन पेयर लेने वाले एसिड कौन से, और तेरी किस्मत खराब है बे, जिसने भी आंसर दिया था लोन पेयर लेने वाले लुईस एसिड होते हैं, उसका ऑप्शन नंबर ए दिया है, तो ये लोन पेयर ले रहा है तो लुईस की डेफिनेशन से एसिड है, इट इज लुईस एसिड। जबकि ऑप्शन 3 मैंने ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कहा था, सॉरी ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थोड़ी है, ये लुईस है, आई एम सॉरी। तो बेटा इसका आंसर ए है, दैट इज लुईस एसिड। बोलो समझ में आया, नहीं तो दोबारा समझाओ, बताइए, इज इट क्लियर? एक बार फिर से बता दीजिए। ओके फिर से देखिए, एक सेकंड इसे आगे करते हैं। ये देखो मैंने लिखा तो लुईस ही है, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी नहीं लिखा, वहां टिक गलत कर दिया था, सॉरी। मैं ये कह रहा हूं कि ये है बोरॉन, इसके पास 3 OH हैं, एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH, 3 OH हैं, ये ऑर्बिटल खाली है, और जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के बाद ये OH भी यहाँ के जुड़ जाता है, तभी तो H3BO3 बाद में BOH होल 4 में चेंज हुआ। और अगर ये लोन पेयर की वजह से यहाँ के जुड़ा है तो इस बोरॉन ने लोन पेयर लिया है, और लोन पेयर का लेना लुईस एसिडिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो लोन पेयर की वजह से क्योंकि ये रिएक्शन हुई है इसलिए ये लुईस एसिड है। बोलो बेटा अब क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड, चलिए ठीक है बेटा, आज हमने एसिड बेस कवर कर लिया है, कल आप इसको एसिड बेस को ही वो करेंगे, पढ़ के आएंगे, आई मीन टू से, ठीक है। और इसको पहले हम रिकॉर्डिंग ऑफ करना चाहते थे,